बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 22 जून अहम तरीन खसास खबरों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका को अफ़गानिस्तान में अपनी शिकस्त कबूल ना हुई। 20 साल दौरानिए के बाद उसने जैसे ही इनकलाब शुरू किया, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, जिस पर पाकिस्तान की सिविल हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते करके पाकिस्तान की फ़ौज ने अफगान बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों को इतला मिली थी कि अफगानिस्तान से अमेरिका इनखला के बाद भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना चाहता है, जिस पर वो भारत अफगानिस्तान के ज़रिए और कबायली इलाके के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्द शामिल करना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान के नई हुकूमत ने आते सार ही अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और उन्होंने कहा कि अमेरिका की लगाई गई पाबंदियों को हम बर्दाश्त नहीं करते और एटमी अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे, जिस पर इसराइल ने ईरान की नई क़यादत के खिलाफ सख्त तनकीद की है। नाज़रीन, इसी लिहाज से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना दौरा बरतानिया का मुलतवी कर दिया कि लगता है कि पाकिस्तान वाले आने वाले दिनों में बहुत हालात कशीदा हो सकते हैं और पाकिस्तान की दहशत गर्दी की लपेट में आ सकता है। दूसरी तरफ हमारे सियासतदान एक इस रीजन में आने वाले दिनों में कोई जंग की तरफ धकेला जा रहा है और पाकिस्तान एक अहम रोल अदा कर रहा है। हमारे सियासतदान आपस में सियासी इस्तेकाम पैदा करने के लिए अपोजिशन जमातें इमरान खान को गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही हैं, जिस पर कही जा रहा है कि भारी तादाद में फॉरेन फंडिंग भी शुरू हो गई है और मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया कि वो बहुत जल्द एक बहुत बड़े धरने के साथ इस्लामाबाद आएंगे और असम्बली हाल के बाहर धरना देंगे और इमरान खान की हुकूमत तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत इमरान खान के इत्तेहादी स्पीकर आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसफ अली जरदारी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। क्या ये नई खिचड़ी बड़ी तब्दीली का पेशा है? मैं तो नहीं। याद रहे कि परवेज लाई पीपल्स पार्टी के दौर में वाइस डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। क्या पाकिस्तान की दुनिया के हालात की आजमाइश और पाकिस्तान में आने वाले ख़तरात को से फ़ायदा उठाते हुए इंटरनेशनल पावरें पाकिस्तान के सियासत को इस्तेमाल करके मुल्की हालात में कोई खून रेजी करवाना चाहते हैं, जिस वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने आज कल दिन में तीन मीटिंगें शुरू कर दी गई हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी को 3 गुना बढ़ा दिया गया और आर्मी मूवमेंट को भी ज़्यादा कर दिया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुकम्मल ब्रीफिंग दे दी गई है। नाज़रीन, आप जानते हैं जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है कि अमेरिका की फ़ौज जुलाई के एंड तक अब और यूएनओ की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से इनखला कर लेगी और मुकम्मल खाली कर देंगी, लेकिन अमेरिका समझता है कि उसके जाने के बाद 20 साल उसके खरबों डॉलर रुपया ज़ाया जाएगा और उसकी रेट कमज़ोर हो जाएगी। अशरफ गनी ने उनको पैगाम भेजा कि आपके जाने के अंदर 5 दिन के अंदर अंदर तालिबान हमें हज़म कर जाएंगे, हम उनके मुकाबले की सकत नहीं रखते। अगर इंटरनेशनल पावर अमेरिका और दीगर ममालिक जदीद असले के साथ तालिबान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते और शिकस्त खाकर वापस जाने पड़ा है, तो हमें 20 साल आपने क्यों इस्तेमाल किया? जिस पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अशरफ गनी जो कुटपुतली सदर है अफ़गानिस्तान के और अब्दुल्ला को अमेरिका तलब कर लिया है। अमेरिका के दफाई मशीर ने इस मुलाकात को अहम करार दिया और कहा जा रहा है कि अशरफ गनी इसमें मौके पर अमेरिका के सदर जो बाइडन को बताएंगे कि अगर आप तालिबान को छोड़ते हैं और पाकिस्तान आपको अड्डे नहीं देता तो तालिबान मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे अफ़गानिस्तान में अपना कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत बना लेंगे और इस्लामी नवाफाज को नाफिज कर देंगे। ये भी कहा गया है कि अशरफ गनी भारत का अहम पैगाम लेकर जो बाइडन के पास जाएंगे और कहेंगे कि अगर पाकिस्तान अड्डे नहीं देता तो भारत इस सिलसिले में हर किस्म की इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए इसराइल की खिदमात भी ली जा सकती हैं। उनके जासूस भी भारत पहुंचना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि सदर जो बाइडन ने ये कहा है कि अपने पेंटागन के साथ कि हमारी इस वक्त अफ़गानिस्तान में गिरफ्त कमज़ोर नहीं ख़त्म हो चुकी है और हम मज़ीद अपना उधर वहाँ नुकसान नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान के हमने तोड़ा बोड़ा बढ़ाया 20 साल बमबारी की, लेकिन आज भी अफ़गानियों का
जोश जज्बा उसी तरह है। और हमारे ही छोड़े हुए इलाके जो हमने कब्जे किए थे वो 40 से ज़्यादा इलाके, तकरीबन 80% अफ़गानिस्तान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, जिस पर अमेरिका सख्त परेशान है कि अगर अफ़गानिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया और पाकिस्तान और चाइना का जो मुआहदा है उस पर CPEC शुरू हो गया तो आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान जो इकानमी तौर पर मकरूज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा कर्ज़ों की दलदल में आ गया है, तो वो उसकी तरक्की की रफ्तार ना सिर्फ रुक जाएगी बल्कि पसपाई की तरफ आएगी, जिसकी वजह से अमेरिका के पेंटागन ने जो बाइडन को मशवरा दिया है कि वो आप इस मज़ीद आग में अफ़गानिस्तान में अमेरिका को ना जलाएं। हमने $बिलियन $ट्रिलियन वहाँ ज़ाया कर दिए लेकिन रिजल्ट ज़ीरो आया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान ने ऐलान किया है, तालिबान के तर्जमानों ने, कि अफ़गानिस्तान में पुरअमन तरीके से इलेक्शन कराए जाएंगे और अशरफ गनी ने अगर कोई हालात ख़राब करने की कोशिश की और अफ़गानिस्तान में खाना जंगी कराने की कोशिश की तो अशरफ गनी के पुश्त पे अगर अमेरिका खड़ा है, तो हमने अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दी है, तो अशरफ गनी उनके लिए क्या कर सकता है। अशरफ गनी को निशाने इबरत बना दिया जाएगा अगर उसने अफ़गानिस्तान में का अमन तबाह करने के लिए खाना जंगी की तरफ लाया। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इनखलाब से पहले जदीद असला अशरफ गनी की फ़ौज के हवाले कर दिया, जिसके चंद कमांडो को पिछले दिनों में तालिबान ने ज़मीन बोझ कर दिया था, शिकस्त दी थी। ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोहों ने ऐलान किया है कि किसी भी बैरूनी ताकत को अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर अमेरिका ने खुद पीछे रह के भारत के ज़रिए अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की तो अफ़गानिस्तान भारत को भी निशाने इबरत बना देगा, जिस पर CIA और मोसाद की एक मुश्तरका मीटिंग होने जा रही है कि वो आइंदा इस सिलसिले में स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका फ़ौज के निखला के बाद पाकिस्तान को और किस तरह कमज़ोर किया जाए। अगर अफ़गानिस्तान मजबूत होता है तो पाकिस्तान में भी पुरअमन रहते हैं। उनकी ख्वाहिश ये होगी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को तकसीम करके पाकिस्तान के कबायली इलाके की तरफ दहशत गर्दी का रुख मोड़ा जाए, जिस पर पाक फ़ौज ने कि आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने चंद रोज़ कबल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और कोर दीगर अहम मीटिंगें की और IS और MI से रिपोर्टें लेके कहा कि इस रीजन को अमन के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार है और पाकिस्तान की सरहदों को महफूज तरीन बनाया जाएगा। और इस मौके पर उन्हें इंटेलिजेंस इतला मिली कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशत गर्दी की भारत हिकमत अमली बना रहा है, जिसकी इसराइल और अमेरिका की पुष्टपनाही है। जिस मौके पर नाज़रीन कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर के मशीर पिछले दिनों पाकिस्तान आए और उन्होंने आर्मी चीफ और से मुलाकात की, और जिस पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 20 साल अमेरिका की जंग में अपना बहुत कुछ खोया है, 80 लाख से ज़्यादा शहादतें दी हैं, अब मज़ीद कुर्बानी नहीं दी जाएगी, कहा जा रहा है। जिस पर अमेरिकी सदर के मशीर भाई दफ़ाई वो नाराज़गी की सूरत में गए और पाकिस्तान ने उन्हें कह दिया अड्डे तो दूर की बात है, अगर आपने तालिबान से मुज़ाकरात करने हैं तो पाकिस्तान इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सरज़मीन को तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि तालिबान रोज़ बरोज़ इतने मजबूत होते जा रहे हैं कि जो बाइडन अमेरिका में बैठा, अमेरिका के लिए ख़तर पड़ रहा है कि कहीं तालिबान की कोई ऐसा ग्रोह जो अमेरिका में है वहाँ ना दहशत गर्दी शुरू हो जाए, जिसको जो उनकी पेंटागन ने भी उन्हें ये मशावरत दी है कि अमेरिका अब अपने आप को अफ़गानिस्तान में लगाने वाली आग से दूर रखे। ऐसा ना हो कि तालिबान के लिए आग जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका लगाया जा रहा है उसकी शोले अमेरिका में दिखाई दिए जाएं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है इंटेलिजेंस अदारों ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान को खुफिया रिपोर्ट्स दी हैं जो उन्हें नेपाल, भारत, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक से मिली हैं कि अमेरिका इस वक्त अफ़गानिस्तान की शिकस्त में समझता है कि पाकिस्तान ने उसका साथ ना दे के उसको नुकसान पहुँचाया है और वो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में जदीद जासूसी आलात मुहैया करेगा, जिसके ज़रिए भारत अफ़गानिस्तान का रास्ता अपनाते हुए पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश करेगा। जिस पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और हसास इदारे की
आला सतही मीटिंग में भारत को मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान में अगर कोई बुरी निगाह उठाई गई और पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए भारतीय इंटेलिजेंस ने किया तो पाकिस्तान इंटेलिजेंस के निशाने पर भारत भी है, जबकि पाक फौज के अहम दस्ते अहम जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं जिनकी मूवमेंट को नहायत खुफिया रखा जा रहा है, जबकि अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान की फोर्स को 3 गुना बढ़ा दिया गया है और बार लगाने के अमल को तेज कर दिया गया है। नाज़रीन, इंटेलिजेंस ने अमेरिका के इनखला के बाद जिस साजिश का पाकिस्तान की सिविल हुकूमत और अपनी क़यादत को किया है, उसके बाद अलार्मिंग सूरत हाल है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान उस नुकसान से बचे जिसकी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने बैरूनी दौरा मनसूख कर दिया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पाक फ़ौज और सिविल हुकूमत एक पेज पर है और उन्होंने कहा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुल्क में इस्तेकाम लाना ज़रूरी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ये है, अमेरिका बैठा हुआ है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वो हिमालय से ऊपर है, लेकिन ईरान में जो हमारा हमसाया मुल्क है उनकी हुकूमत भी तब्दील हो गई है और उनकी नई वो जो हुकूमत बनी है इनको अमेरिका ने अपने खदशात का इजहार कर दिया और इसराइल ने कहा हम ये दहशत गर्दों की हुकूमत है जो ईरान में इस वक्त बनी है। उन्होंने अमेरिकी ईरानी सदर को दहशत गर्द करार दिया और उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ तेज़ करेंगे, जिस पर ईरान की नई हुकूमत ने इसराइल को वार्निंग दी है कि हम अपने जोहरी मामलात भी तैयार रखेंगे, अगर हम पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई गई और हमारी पाबंदी लगाई हुई को नरम ना किया गया तो हम डायरेक्ट इसराइल को निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, ऐसा लगता है इस रीजन में अमेरिका अपनी नाकामी और शिकस्त अफ़गानिस्तान के बाद इस रीजन को जंग की आग में लपेटना चाह रहा है, जिसका पाकिस्तान के लिए अहम तरीन रोल होगा। याद रखें कि पाकिस्तान इस वक्त चीन का दरीना दोस्त और दफाई मुआहदे कर चुका है, जबकि अमेरिका ने हर मुमकिन कोशिश की, पाकिस्तान पर दबाव भी डाला और $1 ट्रिलियन की ऑफ़र भी की कि पाकिस्तान चीन का साथ छोड़ दे और अमेरिका कैंप पे आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो अड्डे वो बेस लेना चाह रहा था वो अफ़गानिस्तान इशू नहीं था, वो चीन पर नज़र रखना चाहता था कि चीन आने वाले 2023 में दुनिया की इकानमी की सुपर पावर बन जाएगा और अमेरिका इस दौरान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। नाज़रीन, ईरान की बदलती हुई सूरत हाल में ईरान के नई हुकूमत ने इसराइल को वार्निंग दे दी है कि माजी में जो ईरान को नुकसान पहुँचाने के लिए इसराइल दूसरे मुल्कों का आलाकार बना रहा है, इस दफ़ा गलती ना करे। दूसरी तरफ बदकिस्मती ऐसी है कि वज़ीर आज़म अपने दौरे मुलतवी कर रहे हैं, सुपर पावर और बैरूनी ताकतों के दबाव का मुकाबला करके पाक फ़ौज के साथ मिल के हिकमत अमली बना रहे हैं कि खुदा न खास्ता इस मुल्क में दहशत गर्दी को धकेला जाता है तो उसको न सिर्फ नाकाम किया जाएगा बल्कि दहशत गर्दी करने वालों को कला कमा करने के लिए अगर दूसरी ताकतों के खिलाफ लड़ना भी पड़ा लड़े। लेकिन हमारी अपोजिशन इस वक्त होश के नाहुन नहीं ले रही, वो बैरूनी एजेंडे पर या दानिस्ता या गैर दानिस्ता NRO लेने के लिए, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। आज जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, परवेज़ लाई जो पंजाब असम्बली में स्पीकर हैं, वो साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के सरबला आसफ अली जरदारी से बिलावल हाउस मिलने गए हैं। इस मुलाकात को बाज़ हल्के अहम करार दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत, क्योंकि जब जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट था तो पीपल्स पार्टी हुकूमत की तो आसफ अली जरदारी के जो बाइडन से करीबी मरासम थे। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के पीछे आजकल अमेरिका हाथ रखने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो पंजाब में आके अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत के इत्तेहादी का इन हालात में जब बजट पास नहीं हुआ, वफाक और सूबों का बजट पास होना, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से मिलना, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ APC को एक्टिव कर रहे हैं, असम्बली में को करार करने की बजाय मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ पाकिस्तान में जुलाई के महीने में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज की शक्ल में इंतशार पैदा करने की हिकमत अमली बना चुके हैं, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतशार करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी, कानून की हुक्मरानी होगी, आइन और कानून तोड़ने की। अगर मौलाना फजलुर रहमान या किसी ने भी कोशिश की तो उसे आनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी किस्म की भी फेवर नहीं दी जाएगी, किसी से ब्लैकमेल नहीं हुआ जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने क्लोज सर्किट से कहा कि अगर मैंने अमेरिका के सदर की बात नहीं मानी, उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया है बेस देने के, अमेरिका के सफ़ीर और अमेरिका के मिलिट्री के जर्नैल
को रिफ्यूज़ किया, मुलाकात नहीं की, तो पाकिस्तान के ये जो लगड़ बगड़ अरबों रुपये करोड़ों की करप्शन में मुलव्वस है, इनसे ब्लैकमेल नहीं होगा। इत्तेसाब और मुल्की सलामती का मिशन दोनों को जारी रखा जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ही मौके पर कई दुश्मनों को ललकार दिया है। एक तरफ अमेरिका, इसराइल, दूसरी तरफ भारत और अफ़गानिस्तान की बिगड़ते हुए सूरत हाल। पाकिस्तान आने वाले दिनों में लगता है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान के हालात भी कशीदा रख रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सरजमीन की हिफाजत करे और जो दुश्मन मुल्का गैर मुल्की ताकतें हैं और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में अफरा तफरी, इंतशार पैदा या खाना जंगी या दहशत गर्दी करवाना चाह रहे हैं, नाकाम करें। ताहम हमें अपनी पाक फ़ौज पर पूरा यकीन है कि वो पाकिस्तान की पूरी ज़मीन की एक एक इंच की ना सिर्फ हिफाजत की अहलियत रखते हैं बल्कि दुश्मन को शिकस्त फाश देने की भी ताकत रखते हैं। मैंने सारी सूरत हाल रखी। हमें यकीन है कि हमारी अपोजिशन जमातें मुल्की में अदम इस्तेकाम पैदा नहीं करेगी, ताहम आइन और कानून के रहत पुरअमन एहतजाज का रास्ता जारी रखेगी। अदम एतमाद लाना उनका हक है, लेकिन इस वक्त इंतशार याद रख लें दुश्मन मुल्क ताकतों को खुश करने के मुतरादिफ होगा। नासरीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।